वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सट्रीम टेक में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज का टॉपिक है सोलर एंड यूपीएस की बैटरीज लेते वक्त आपको किन-किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ओके। तो डिस्कस करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आज का टॉपिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमें कंप्यूटर या जो भी अप्लायंसेस घर के लिए जो चलाने होते हैं, तो उनके लिए हमें आपको पता है बैकअप चाहिए होता है। पावर बैंक जिसे हम बोलते हैं, मोबाइल के लिए पावर बैंक चाहिए। तो घर के लोड के लिए हमें पावर बैंक जो चाहिए होता है, उसको हम बैटरी से ही कहते हैं, जो यूपीएस और सोलर से चलाते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में भी मुझे बोलना चाहिए, तो आज का टॉपिक मैंने इसको ही चूज़ किया है। सबसे जो कॉमन बैटरी हम ले मार्केट में जब लेते हैं वो होती है लेड एसिड। लेड एसिड बैटरी वैसे हम प्राइस के हिसाब से देखें तो वो हमें कंसिडरेबली दूसरी बैटरी से सस्ती पड़ती है। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि उसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है। अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूँ 185 एम्पेयर 185 एम्पेयर अगर आपको चाहिए, तो हम उसमें ये देखते हैं कि प्राइस क्या है, उसमें प्लेट्स कितनी हैं। मार्केट में हमें यही बोलते हैं भई ये 27 प्लेट्स है, तो या 29 प्लेट्स है, इस तरह से ना मार्केट वाले आपको ये बोलते हैं। और जो नंबर होता है लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो नॉर्मल नंबर होता है वो एक्चुअल एम्पेयर्स नहीं होते हैं। नीचे लिखे होते हैं बैटरी पर जो मेन नंबर होता है उसके नीचे लिखा होता है एम्प आवर। तो आपको वहाँ पे देखना चाहिए कि वो 160 एम्प आवर है या 185 या 175 इस तरह से एम्प आवर होनी चाहिए। 175 एएच, 185 एएच, 200 एएच ये होनी ज़रूरी है। एक 20 ये आपको बिल्कुल ज़हन में रखना चाहिए। आप जब बैटरी ले रहे हैं तो आप उस मॉडल नंबर के पीछे ना जाइए। आपको ये उसकी जो है एक्चुअल एम्प आवर के बारे में पता होना चाहिए। और जब उसकी जो है प्राइस को हम देखते हैं, पहले तो प्राइसेज़ आगे शुरू में हम कंसीडर करते थे तो काफ़ी बेहतर थी। लेकिन इस टाइम जो मार्केट में रेट चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो गए, इसलिए मैं आपको तो बिल्कुल नहीं करूँगा आप इसको कंसीडर करें अगर आप यूपीएस या सोलर के लिए ले रहे हैं। क्योंकि इसकी कंसिडरेबली लाइफ जो होती है वो कम ही होती है। वैसे तो 5 साल बताते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपको एक डेढ़ साल से 2 साल के बीच में ही चलती है, इससे ज़्यादा चलती भी नहीं है। उसके बाद जो है दूसरी बैटरी जो मार्केट में चल रही है वो है ड्राई बैटरी। ड्राई बैटरी आपको पता है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो मेंटेनेंस फ्री होती है। लेड एसिड में आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, पानी वगैरह आपको देखना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको ज़ीरो मेंटेनेंस है, आपको पानी वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें ये भी है कि इसकी वैसे तो लाइफ़ 4 इयर्स तक बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें जो मिलती है, वो 2 प्लस ही मिलती है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी परफ़ॉर्मेंस होती है, वो 3 चीज़ों पर नॉर्मली बेस होती है। एक तो ये कि टेम्परेचर आप देखें कि कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 50 प्लस से ऊपर चला जाता है टेम्परेचर गर्मियों में। और अगर सर्दियों में बात करते हैं, तो सर्दियों में अगर नॉर्मल इलाके हैं, तो उसमें अप टू 2 तक आ जाता है और अगर ठंडे ऊपर वाले इलाकों में जाते हैं, पहाड़ों पर, तो फिर -2 या -4 या -6 डिग्री सेल्सियस तो बैटरी की परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल मज़ा छोड़ देती है। तो इसलिए हमें ऐसी बैटरी चाहिए जो टेम्परेचर जो है वो सही के हिसाब से चले। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा लाइट चली जाती है। आपको पता है पावर आउटेज बहुत ही ज़्यादा होती है। इस वजह से फिर जो है बैटरी बार-बार चार्जिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से उसकी जो है लाइफ़ जो है बहुत ही डाउन हो जाती है। और वोल्टेज की फ्लक्चुएशन भी बहुत होती है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं वोल्टेज, कभी कम वोल्टेज हो जाते हैं, जिस वजह से बैटरी की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है, इसकी लाइफ भी ड्रॉप हो जाती है। तीसरी बैटरी मार्केट में जो चल रही है वो है वेट सेल बैटरी। उसकी लाइफ जो है तकरीबन 3-4 साल है, लेकिन वो भी 2 प्लस ही तक चलती है। इसलिए उसके बारे में वो लोग इतना कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। लेकिन चौथी बैटरी जो है वो लोग कंसीडर करते हैं, वो है जेल बैटरी, जिसको वीआरएलए भी बोलते हैं। तो वीआरएलए बैटरी जो है हम अगर 12 वोल्ट में आते हैं, तो 12 वोल्ट में तो फिर भी है कि 100 एम्पीयर आवर या 200 एम्प आवर में मिल जाती है। लेकिन इसमें जो दूसरी बात ये है कि अगर इसमें आप 2 वोल्ट का अगर सेल लेते हैं और अगर आपको 24 वोल्ट का सेटअप बनाना है या 48 वोल्ट का सेटअप बनाना है, तो उसमें ये है कि आपको 1000 एम्प आवर तक का भी सेल मिल जाता है एक सिंगल। चाइना से अगर मंगवाते हैं तो उसमें तो 48 वोल्ट का या फिर 24 वोल्ट का भी एक सेल मिल जाता है, लेकिन वो फिर काफ़ी महँगा पड़ता है। लेकिन ये कि 2 वोल्ट का जो है सेल है वो बहुत ही रीज़नेबल मिल जाता है कंपैरेटिवली। तो अगर वो आप लेते हैं और अगर आपको लेट्स से 24 वोल्ट एम्पीयर चाहिए तो उसके लिए 12 से लेंगे, अगर आपको 12 वोल्ट एम्पीयर चाहिए तो आपको 6 से लगेंगे और अगर आपको 48 वोल्ट एम्पीयर चाहिए तो आपको 24 से लगेंगे। लेकिन इसमें ये फ्री है कि उसमें 1000 एम्प आवर तक का आपको पावर मिल जाता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको बैकअप देगा। तो इसमें ये है कि इसकी लाइफ़ भी अच्छी होती है, इसमें तकरीबन आपकी 5 प्लस ईयर होती है। मैक्सिमम अगर आपका लक हो जाए तो 8 साल से भी ऊपर आप इसको चला सकते हैं। इनका बैकअप पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप सोलर के लिए अगर आपको देख रहे हैं, तो सोलर के लिए तो बहुत ही बढ़िया, सबसे बढ़िया बैटरी ये पड़ती है, एक जेल बैटरी और दूसरी आर्य बैटरी मैं आपको यहीं में बताऊँगा। उसके बाद स्पेसिफिकली हम सोलर के लिए कंसीडर करते हैं, वो है टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़। टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ जो हैं, वो सोलर के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, अगर आपकी बजट थोड़ा कम है। उसमें ये है कि उसकी जो लाइफ़ होती है, वो तकरीबन 5 ईयर्स होती है, लेकिन फिर भी आप 3-4 साल आराम से चला लेते हैं। उसमें और ये दूसरा फ़ायदा होता है कि उसकी मेंटेनेंस कम होती है। नॉर्मल अगर लेड एसिड की बात करते हैं, तो उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। इसमें मेंटेनेंस आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती और इसमें ये भी है कि वेट भी इससे ज़्यादा होता है, तो ये है कि अगर आप सेल करते हैं, तो हमें कंसिडरेबली जो है पैसे वो ज़्यादा रिकवर हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल लेड एसिड से अगर आप उसको सेल करते हैं,
उसकी बैटरी के पैसे आपको कम मिलेंगे और अगर इसको आप सेल करेंगे तो उसके लिए आपको पैसे भी ज़्यादा रिकवर हो जाएँगे। ये भी इसकी प्लस पॉइंट है और उसकी लाइफ़ भी इसकी ज़्यादा है और ये लेड एसिड से जो है बिल्कुल हल्का-सा फ़र्क रखती है प्राइस में, ज़्यादा फ़र्क नहीं रखती। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है कम से कम अगर सोलर के लिए ले रहे हैं तो कम से कम आप टॉल ट्यूबुलर बैटरी लें। इसमें प्लस पॉइंट मैंने आपको बोली कि इसका जो है मेंटेनेंस के लिए आपको ज़्यादा उसमें देखना नहीं पड़ता। प्लस में इसकी लाइफ़ होती है तकरीबन 3-4 साल चल जाती है। जैसे मेरे अभी चेंज करवाए हैं, मैंने 4 साल के बाद ही चेंज करवाई है। उसके बाद भी ये था कि बैकअप तो मिल रहा था लेकिन वो बैकअप थोड़ा कम हो गया था इस वजह से। और ये भी है कि मुझे पैसे भी इसके अच्छे रिकवर हो गए। लेकिन अगर वो नॉर्मल वाली बैटरी में शेयर करता तो उसके मुझे पैसे कम मिलते। इसके बाद रिकमेंडेड जो करते हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी है लेकिन मसला है कि फिर वो महँगी पड़ जाती है। वो होती है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी के बारे में तो ये है कि उसमें आपको साइज़ भी उसकी कम होती है लेकिन उसकी जो लाइफ़ होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। वो आपको 10 साल तक बोलते हैं लेकिन रियल लाइफ में आपको 8 प्लस ईयर्स मिल जाते हैं। और यूपीएस से ही थोड़ी बड़ी जो है ना वो एक वॉल की तरह आपको सेटअप बना के देते हैं या कंपनीज़ की जो रेडीमेड मिलते हैं वो उसमें वो सेटअप हो जाता है। उसके अलावा उसमें आपका पावर मैनेजमेंट भी सारा कंट्रोलर उसमें होता है, उसमें वाई-फाई का सिस्टम होता है। अगर आपको डिवाइस से कनेक्ट करके आपको देखना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर हैं, तो किसी भी जगह पे आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि उसके अभी बैकअप क्या जो है मिल रहा है और जो है बैकअप अभी कितना बचा है। तो इसके हिसाब से बहुत ही अच्छी जो है बैटरी है कि इसमें बैकअप भी अच्छा मिल रहा है, इसमें आपको जो है लाइफ़ भी बहुत ही अच्छी मिल रही है, लेकिन ये है कि प्राइस ही बहुत है। नॉर्मली अगर आप ये कहेंगे कि ये आप 200 एम्पीयर आवर्स की अगर आप देखते हैं, तो ये आपको पड़ती है तकरीबन अराउंड 5 लाख, 4 लाख से ज़्यादा ही की प्राइस होती है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इस तरह की प्राइस में आपको मिलती है, 200 प्लस माइनस इस तरह से। 48 वोल्ट की। अगर आप 24 वोल्ट की देखेंगे तो वो आपको 2.5 लाख तक की मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 12 वोल्ट में देखते हैं वो भी 1 लाख से तकरीबन ऊपर ही की पड़ती है। तो ये प्राइस में इसमें बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर करते हैं लेड एसिड से, लेकिन ये है कि इसकी लाइफ ज़्यादा होने की वजह से ये रीज़नेबल पड़ जाती है। उसके बाद जो उसके कॉम्पिटिशन में है वो है लिपो। लिपो जो है वो है लिथियम पॉलीमर, लेकिन उसकी जो है वो रिज़ल्ट जो है वो लिथियम आयन से कम है। उसकी परफ़ॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उसकी लाइफ़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है अगर आप उसको लिथियम आयन से कंपेयर करते हैं। इसलिए मैं इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि ये कॉमन भी इतनी नहीं है। लेकिन सबसे जो बढ़िया बैटरी अभी लास्ट में जो अभी लेटेस्ट में भी आई है 25 में तकरीबन 24 में आना शुरू हुई है और 25 में अभी ये कॉमन हो रही है। वो है लाइफ़ पो 4 जिसको बोलते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट। इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर्स हैं। नॉर्मली हम जैसे सोलर पैनल लेते हैं, तो सोलर पैनल में हमें ये बोलते हैं ए ग्रेड वाले। तो 10 इयर्स या 12 इयर्स की हमें वारंटी मिलती है और 20 इयर्स की आपको लाइफ के बारे में बोलते हैं। तो इस बैटरी में भी यही है कि ये जो बैटरी है वो आपको 12 इयर्स की वारंटी में मिल जाती है 10 इयर्स में और 20 इयर्स की आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बोलते हैं कि इसमें मिलेगी आपको। यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी है, आपकी ये कम से कम भी 15 साल तो आपकी चल जाएगी जितना बताया जा रहा है। बाकी अभी न्यू टेक्नोलॉजी है इस वजह से मैं इसको ज़्यादा नहीं रिसर्च कर सकता। इसमें जो एडवांटेजेस हैं अगर लिथियम आयन से अगर कंपेयर करते हैं, तो उसमें ये है कि लिथियम आयन वैसे उसमें जो मसला होता है वो ज़्यादा हीट में आके वो सही नहीं चलती और उसमें बस्ट होने का भी खतरा होता है। लेकिन जो लाइफ वो जो है यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट वो आपकी ना ही बस्ट होगी और वो आपकी ज़्यादा टेम्परेचर में भी वर्क करेगी और उसकी लाइफ और भी ज़्यादा है, उससे भी जो है 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है इसके बारे में और उसके अलावा उसमें ये भी फीचर है कि ये इसमें आपको 1000 एम्प पावर तक आपको मिल सकती है। हाँ, यहाँ पर अभी पाकिस्तान, इंडिया में शायद मुश्किल मिले, आपको बाहर से ही मँगवानी पड़ेगी। यहाँ पर तकरीबन 300 एम्प पावर तक की नहीं मिल जाती है। 300 एम्प पावर वाली आपको तकरीबन अराउंड 7 लाख की पाकिस्तान में पड़ती है और 200 प्लस एम्पियर वाली जो 230 एम्पियर वाली है वो तकरीबन 5 लाख के अराउंड मिल जाती है। ये महँगी है, लेकिन अगर लिथियम आयन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन ये भी है कि इसकी लाइफ डबल है और इसमें जो है रिज़ल्ट भी इसकी ज़्यादा बेहतर है। ये एक्सप्लोड भी नहीं होती। तो ये आप बिल्कुल कंसिडर करें, लेकिन आपके पास अगर और भी बजट आपकी ज़्यादा है, तो आप ये बाहर से मँगवा सकते हैं 48 वोल्टेज के अंदर आपको ये 1000 एम्पीयर आवर वाली अभी आपको मिल सकती है। तो इस टाइम मैंने सोचा कि ये बहुत ही बढ़िया टाइम है कंसिडर करने का क्योंकि अभी रेट्स इतना रैपिडली बढ़ रहे हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो रेट्स सबसे बेस्ट चलते हैं वो हैं दिसंबर और जनवरी में। दिसंबर और जनवरी के भी फर्स्ट 2 वीक्स में। क्योंकि फिर जो है ना रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अभी भी जैसे मैंने बैटरी ली है, वो दोबारा सेम ली है टॉल टिपिलर ओसाका कंपनी यहाँ पे चलती है बहुत। फिनिक्स, ओसाका और एक्साइड वगैरह दूसरी कंपनीज़ भी चलती हैं, एनवाइएक्स भी चलती हैं, दूसरी भी चलती हैं। बहरहाल ओसाका की अगर मैं बात करूँ तो ओसाका टीए 1800 मॉडल जो है, पहले सिर्फ़ टीए 1800 था, अभी उसमें प्रीमियम एडिशन है और एक प्रो एडिशन है। तो उसमें अभी 185 एम्पीयर आवर की जो बैटरी है, वो मैंने लास्ट ईयर में ली थी वही सेम, वो मुझे पड़ी थी 52,000 में। मेरे पास 5 बैटरीज़ का सेटअप है ना, एक जो है बैटरी में अलग से यूपीएस पे मैंने लगाई हुई है, 4 बैटरी मैंने सोलर पे लगाई हुई हैं।
तो 4 जो बैटरियाँ मैंने 4 साल पहले ली थी, वो मैंने 4 साल के बाद चेंज की है। एक बैटरी जो मैंने यूपीएस के लिए ली थी, वो अभी मैंने लास्ट सीज़न की है। तो उसमें वो मुझे पड़ी थी 52 की, वो भी होलसेल से। लेकिन अभी जो मुझे पड़ी है, वो है 44,000 के रेट में। और अभी मार्केट वालों ने मुझे बताया था कि लिस्ट आ गई है और इसके रेट ना बढ़ना शुरू हो गए हैं। तकरीबन दिसंबर के एंड तक ये 42 तक की बढ़ रही थी, अभी मुझे 44 की पड़ी है और अभी ये रेट बता रहे हैं कि ये 48, 49 और 50, 52, 55 इस तरह तक आपकी आराम से चली जाएगी। हो सकता है ये 60 तक भी चली जाए गर्मियों के रीज़न में, क्योंकि आपको पता है जैसे लोग ज़्यादा लेते हैं तो फिर उनकी जो है डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर इनकी जो है प्राइसेज़ भी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइम में आपको बता दूँ, ये टाइम बहुत ही बढ़िया है अगर आप बैटरीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। और जब आप बैटरी लें तो आपकी रिक्वायरमेंट देखें, आप अपने बजट को देखें, उस हिसाब से आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। आप किस इलाके में रहते हैं, आपके पास टेम्परेचर क्या है, आपके पास जो है पावर आउटेज कितनी चल रही है और आपके पास वोल्टेज का मसला है या नहीं है। सारी चीज़ों को आप कंसीडर करके फ्री बैटरी को आप लें। आज का टॉपिक बस यही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।